अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर साम्राज्य लता मंगेशकर का निधन हो गया है। भारत रत्न से सम्मानित वेटरन गायिका ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह 92 वर्ष की थी। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया। मंगेशकर ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए जानते हैं लता मंगेशकर के जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीनदयाल मंगेशकर के घर 28 सितंबर 1929 में हुआ। इनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक थे, इसलिए संगीत इन्हें विरासत में मिला। लता मंगेशकर का पहला नाम हेमा था, मगर जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया था। लता के गाने की शुरुआत 5 साल की उम्र में हुई थी। नसरीन मुन्नी कबीर की किताब लता इन हर ओन वॉइस में खुद लता बताती हैं, मैं अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर को गाते देखती थी, लेकिन उनके सामने मेरी गाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। एक बार वो अपने एक शागिर्द को राग पुरिया धनाश्री सिखा रहे थे। किसी वजह से वो थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले गए। मैं बाहर खेल रही थी। मैंने बाबा के शिष्य को गाते हुए सुना। मुझे लगा कि लड़का अड़ंग से नहीं गा रहा है। मैं उसके पास गई और उसके सामने गाकर बताया कि इसे इस तरह गाया जाता है। वे बताती हैं, जब मेरे पिता वापस आए तो उन्होंने दरवाजे की ओर से मुझे गाते हुए सुना। उन्होंने मेरी माँ को बुलाकर कहा, हमें पता ही नहीं था कि हमारे घर में भी एक अच्छी गायिका है। अगले दिन सुबह 6 बजे बाबा ने मुझे जगाकर कहा था, तानपुरा उठाओ, आज से तुम गाना सीखोगी। उन्होंने पुरिया धनाश्री राग से ही शुरुआत की। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। 14 वर्ष की उम्र में लता फिल्मों में हीरो या हीरोइन की बहन का रोल अदा किया करती थी, पर साथ ही उन्होंने संगीत की शिक्षा भी जारी रखी। लता महज एक दिन के लिए स्कूल गई थी। इसकी वजह यह रही कि जब वह पहले दिन अपनी छोटी बहन आशा भोसले को स्कूल लेकर गई तो अध्यापक ने आशा भोसले को यह कहकर स्कूल से निकाल दिया कि उन्हें भी स्कूल की फीस देनी होगी। बाद में लता ने निश्चय किया कि वह कभी स्कूल नहीं जाएंगी। हालांकि बाद में उन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालयों में मानक उपाधि से नवाजा गया। लता को अपने सिने करियर में मान सम्मान बहुत मिला। वे फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। लता मंगेशकर के गाए सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक है ऐ मेरे वतन के लोगों। पहले लता ने कवि प्रदीप के लिखे इस गीत को गाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह रिहर्सल के लिए वक्त नहीं निकाल पा रही थी। कवि प्रदीप ने किसी तरह उन्हें इसे गाने के लिए मना लिया। इस गीत की पहली प्रस्तुति दिल्ली में 1963 में गणतंत्र दिवस समारोह पर हुई। लता इसे अपनी बहन आशा भोसले के साथ गाना चाहती थी। दोनों साथ में इसकी रिहर्सल कर भी चुकी थी, मगर इसे गाने के लिए दिल्ली जाने से एक दिन पहले आशा ने जाने से इनकार कर दिया। तब लता मंगेशकर ने अकेले ही इस गीत को आवाज दी और यह अमर हो गया। लता मंगेशकर क्रिकेट की बड़ी फैन थी। अक्सर उनके सोशल मीडिया अकाउंट से क्रिकेट को लेकर या किसी मैच पर ट्वीट होते रहते थे। करीब 39 साल पहले जब भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार 1983 में वर्ल्ड कप जीतकर स्वदेश लौटे तो बीसीसीआई के पास खिलाड़ियों को देने के लिए पैसे तक नहीं थे। ऐसे में लता मंगेशकर ने उनकी मदद की। फिर भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लता मंगेशकर का कंसर्ट आयोजित किया गया। यह कंसर्ट सुपरहिट साबित हुआ। तब इससे 20 लाख रुपए की कमाई हुई। 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सभी सदस्यों को इनाम के तौर पर 1-1 लाख रुपए दिए गए। स्वर कोकिला लता मंगेशकर बेशक आज हमारे बीच नहीं रही, लेकिन दुनिया भर में बसे संगीत प्रेमियों के दिलों में वे हमेशा जिंदा रहेंगी। उनके द्वारा गाए गए गीत वर्षों तक सिने संगीत के चाहने वालों की जिंदगी को महकाते रहेंगे। महान गायिका लता मंगेशकर को हमारा नमन।